हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग जो है क्या स्टार्ट करते हैं, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है मैथमेटिक्स में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बताया है, जैसे आपका कैलकुलेशन कैसे आसान करते हो, लॉगरिथमिक वैल्यू और एंटी लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे आप निकालते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में हमको बताया है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम ग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है और आपका जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और जो 11th 12th में है उनके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही। तो इसमें हम लोग क्या है, बेसिक ग्राफ को ले करके चलेंगे, नीट वाले खास करके। इस फिजिक्स में बहुत सारा एक्सप्रेशन आ जाता है और उसको ग्राफ खींचने के लिए आ जाता है आप लोग को, और ग्राफ का यूज़ करके कुछ आपको बताना रहता है। तो ग्राफ खींचने में, ये स्केच करने में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। तो हमारा कोशिश ये है कि ग्राफ जो है बहुत आसानी से आप कैसे खींचे, उसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ के पहले लेक्चर में बेसिक ग्राफ बताएंगे आपको कि बेसिक ग्राफ जैसे y = x², y = log x, y = a⁴x, e⁴x का ग्राफ किस तरीके से हम लोग स्केच करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ में जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ग्राफ में कुछ बेसिक्स ग्राफ है ना, बेसिक्स ग्राफ में उसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि उसका कैसे ग्राफ आप खींचते हो। ठीक है, जैसे पहला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, y = mx। y = क्या है आपका, mx है। m का वैल्यू आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसमें दो केस एराइज होता है, जब m का वैल्यू आपका 0 से बड़ा हो जाए तब, और दूसरा होता है जब m का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तब। 0 से छोटा का मतलब आप समझ रहे हो नेगेटिव, 0 से बड़ा का मतलब क्या है आपका पॉजिटिव है। तो जब m का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, m का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ का जो नेचर होगा ये आपका क्या हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया, y हो गया, ये नेगेटिव x, और ये क्या हो गया, नेगेटिव आपका y एक्सिस। तो m का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा का मतलब m का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.5 कुछ भी हो सकता है। तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो आपका इस तरीके से जाएगा, मतलब इस तरीके से ग्राफ आपका जाएगा। ये नेचर है, ऐसा नहीं कि 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री कब होगा मैं आपको बताऊंगा। ये नेचर है कि इस तरीके से ही आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ निकलेगा। ये ऐसे भी हो सकता है आपका, है ना, ये ग्राफ आपका ऐसे भी जा सकता है, समझ रहे हो बात, इसके बीच से भी ऐसे निकल सकता है। नेचर यही है कि आपका इस तरीके से ग्राफ जाएगा जब m का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब। और दूसरा मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें जब m का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ का नेचर ऐसे जाएगा, जस्ट आपका मिरर इमेज है ना, यहाँ पर आप मिरर रख दोगे तो इसका इमेज इसमें और इसका इमेज इस क्वाड्रेंट में, तो इसका नेचर इससे जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि y = x, y = mx, अगर m 0 से बड़ा होगा तो इस तरीके से, और y = mx जब m 0 से छोटा होगा तो इस तरीके से आप जाएगा। ये बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि y = आपको 2x खींचना है, तो 2x ग्राफ कैसे जाएगा आपका, y = 2x ग्राफ, क्या हमने क्या बोला, ये 2 क्या है आपका पॉजिटिव है, मतलब ये वाला नेचर इस तरीके से ग्राफ जाएगा, यही नेचर आपका होगा। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ दे y = 3x ग्राफ क्या हो जाएगा, तो 3x ग्राफ भी क्या हो जाएगा, इसी तरीके का नेचर जाएगा आपका। कोई आपसे पूछ दे कि y = मान लेता हूँ, कोई आपसे पूछ दे कि y = 20x, तो 20 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, तो ग्राफ का नेचर हमारा कैसे जाएगा, आपका इसी तरीके से जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि मान लो कि y = हमारे पास 2x है और y = 3x है, अब आपको एक ही प्लेन में खींचना है, ये आपका xy प्लेन हो गया है ना, xy प्लेन मतलब क्या है आपका, ये 2D प्लेन है। अब ये बोले कि एक ही प्लेन में खींचना है, तो देखो आप क्या करोगे, जैसे मान लेते हैं ये x है और ये y है, अब 2x और 3x है, नेचर दोनों का तो इसी तरीके से जाएगा, 2x वाले का भी नेचर इसी तरह से होगा और 3x वाले का भी नेचर इसी तरह से होगा। तो मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका 2x है, ये आपका क्या है y = 2x का कर्व है, तो y = 3x का कर्व खींचने के लिए क्या होगा, जाएगा तो ओरिजिन से। अब ये चेक करना है कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो y = 2x है, अगर आप इसमें y = 2x है
अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू कितना चला जाएगा, 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3x वाले में x का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो 1 पे ये 2 दे दिया और 1 पे ये वाला क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। अब 3 दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ ऊपर से जाएगा तभी वो 3 मिलेगा, नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा वैल्यू मिल जाएगा, 2 से छोटा वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो 1 पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और ये 1 पे 3 दे रहा है, मतलब ग्राफ 3x से कहाँ जाएगा आपका, जस्ट ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कंपेयर आप करके निकाल सकते हो, ऊपर नीचे कैसे जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए सिंपली एक वैल्यू ले लो और वही वैल्यू दोनों में पुट करो और देख लो किसका ज़्यादा और किसका कम है। जिसका ज़्यादा आएगा वो आपका ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ किसका हो गया आपका, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरह से कोई पूछे कि y इज इक्वल टू x का ग्राफ इसी में खींचो तो y इज इक्वल टू x है, तो x इज इक्वल टू 1 पे y के वाले कितना जाएगा, 1 जाएगा आपका। अब इससे भी छोटा आ रहा है, मतलब ग्राफ कैसे जाएगा, ये इसके 2x वाले से नीचे जाएगा इस तरीके से, और ये क्या है इस तरीके से। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है आपका, ये वाला ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू किसका, x का। समझ रहे हैं बात। तो नेचर वही रहेगा, वैल्यूज कुछ भी रहे, नेचर को सिर्फ याद रखना है, बाकी किसी भी चीज़ को आपको ख्याल नहीं रखना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको खींचना है, मान लेता हूँ कि y इज इक्वल टू आप खींचना है -2x, तो क्या होगा भाई, -2x है, ये x हो गया और ये y हो गया। आप कैसे करोगे, इस तरीके से ग्राफ खींच दोगे, ये y इज इक्वल टू -2x हो गया, ये y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -2x हो गया। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको खींचना है किसका, y इज इक्वल टू -2021x, अभी क्या है नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर है तो ये x हो गया, ये y हो गया, ग्राफ कैसे जाएगा, यही नेचर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ये x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो नेचर आपका इसी तरह से हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx का ग्राफ आप कैसे खींचोगे, सिंपल है, पॉजिटिव होगा इस तरीके से, नेगेटिव होगा तो इस तरीके से, ठीक है। इसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, -2x है और -2021 है, इस तरह से कंपैरिजन कर लो, ग्राफ आप एक प्लेन में खींच सकते हो, ठीक है। तो हमको लगता है कि इतना तक क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका क्या है, देखो देख लीजिए दूसरा हम लोग कैसे करेंगे। दूसरा जो ग्राफ है वो आपका है y इज इक्वल टू x टू द पावर 2n, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। x टू द पावर 2n का मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। n आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। तो n इज इक्वल टू अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना होगा, x का पावर 4 हो जाएगा। 3 रखोगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। 4 रखोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखते हो तो ये जो पावर है वो क्या है आपका इवन नंबर है, वो आपका पावर क्या है आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में जब x का पावर इवन हो तो ग्राफ का जो नेचर होता है वो आपका इस तरीके से जाता है। ग्राफ का नेचर इसी तरीके से, इस तरीके से आपका जाएगा, है ना। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x का पावर क्या आ गया आपका 2n हो गया। मतलब कहने का ये है कि x का पावर कोई भी इवन रहेगा, नेचर यही होगा, है ना। ये फैल सकता है, ये सिकुड़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नेचर इसी तरह का होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर खींचना है तुमको, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे आप देखो, हमने क्या बोला, नेचर इसी तरीके से जाएगा, नेचर इसी तरीके से जाएगा। अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स का पावर मान लेते हैं 2020, है ना, करेंट ईयर जो कि बहुत ही ख़राब ईयर है ना। तो 2020 अगर आप खींचते हो x का पावर 2020 का तो कैसे जाएगा, ये y हो गया। तो नेचर भी आपका क्या होगा, इसी तरीके से जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जाता है ना।
समझ रहे बात, दोनों का नेचर एक ही होगा, कोई भी पावर अगर इवन होगा x का नेचर इसी तरह से आपका जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, आपको एक में ही खींचना है, तो क्या करोगे आप, देखो कैसे चेक करोगे, देखो नेचर तो एक ही होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम 1 को फिक्स कर दे, ठीक है ना। तो जब 1 को हम फिक्स करेंगे तो 1 पे ये एक्स स्क्वायर कितना देगा, 1 दे देगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 1, और इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 ही जाएगा। तो 1 पे 1 ही वैल्यू दे रहा है। अगर आप x इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। x इज इक्वल टू -1 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही जाएगा। मतलब -1 पर भी वैल्यू क्या दे रहा है, बराबर दे रहा है, आपका 1 ही दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1 और -1 पे ग्राफ का जो वैल्यू है वो आपका सेम ही होगा। अब देखो मान लेते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हो तो y का वैल्यू कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, और x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हो तो y का वैल्यू कितना दे रहा है आपका, 2 का पावर 4 मतलब कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो 2 पे ये कितना दे रहा है, 2 पे ये 4 दे रहा है, 2 पे 4 दे रहा है, लेकिन ये 2 पे कितना है, 16 दे रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ यहाँ से ये x का पावर 4 वाला क्या है, यहाँ तो कट करेगा ही क्योंकि बराबर वैल्यू दे रहा है, तो ग्राफ यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। और देखो 2 पे ये कहाँ जाएगा, 2 पे यहाँ पर कुछ वैल्यू देगा, मतलब उससे ज़्यादा आ रहा है और ये ज़्यादा वैल्यू आपको शो कर रहा है। तो जब इधर से ऐसे निकल रहा है तो इधर से भी आपका ऐसे जाके निकल जाएगा। तो ये जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, ये वाला ग्राफ आपका हो गया, जो लाइन हमने इस तरह से दिखाया है वो हो गया y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 का ग्राफ, ठीक है ना। तो हमारा सिंपली कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा, ये वाला एरिया जो होता है बॉटम एक्सपेंड करते जाता है आपका, ठीक है ना। बॉटम एक्सपेंड कर जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। जैसे और मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखो जैसे देखो देखो देख लो, अब देखो जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर क्या है आपका 6 है। तो x का पावर 4 और x का पावर 6 है, तो क्या करोगे आप, देखो x हो गया और ये कितना हो गया, y हो गया। तो x का पावर 4 का अगर मैंने ऐसे ग्राफ कर दिया कि ये x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 आपका ये हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4। x का पावर 6 के लिए क्या जाएगा, पावर बढ़ा तो ये क्या करेगा आपका बॉटम की तरफ ये फैलेगा इस तरीके से, और 1 पे तो दोनों वैल्यू सेम होगा तो 1 पे कट करेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो ये वाला जो ग्राफ हो गया ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का पावर क्या 6। अगर कोई बोलता है सर x का पावर 20 का क्या होगा, तो वही होगा, यहाँ से जाएगा ऐसे और फिर इससे ऊपर निकल जाएगा। आप समझ रहे हो बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू आपको आ गया x का पावर 20 कुछ भी डाल दो, चले इतना है। पावर कितना है, इवन नंबर है, ग्राफ क्या जाएगा, ग्राफ आपका सिंपली इसी तरह से निकलेगा। अकेले तो कैसे भी खींच दो, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है ना। दो रहता तो थोड़ा एक्सपेंशन वगैरह करना पड़ता, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2n का जो नेचर होता है यही आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। x का पावर 12 हो, x का पावर 14 हो, x का पावर 16 हो, x का पावर 18, x का पावर 20 हो, नेचर क्या होगा आपका उसी तरीके से जाएगा। और सिर्फ आपको नेचर से ही लेना देना है, बाकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ खींचने के लिए नहीं आता, हम लोग उसका सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब जो है आगे हम एक और ग्राफ, ये सब बेसिक है, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर बेसिक ग्राफ में जो आएगा आपका वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n प्लस क्या है आपका 1 है, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, y एक n का वैल्यू क्या 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 3, 2 रखोगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 2 रखोगे तो 5 हो जाएगा, 3 रखोगे तो 7 हो जाएगा। आगे बढ़ाते जाओ, 4 रखोगे तो 9 हो जाएगा। मतलब x का पावर जो है यहाँ पर ये क्या है, ये आपका ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर रहेगा x का पावर में तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया y हो गया, ठीक है ना। तो ग्राफ आपका नेचर ऐसे होता है, इस तरीके से ग्राफ जाता है, ठीक है ना। ये 0 से पास करेगा, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स का पावर 2n प्लस 1 का, जहाँ पर n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। तो कोई ग्राफ अगर खींचने के लिए बोले y इज इक्वल टू एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का ग्राफ कैसे जाएगा आपका, एक्स क्यू का ग्राफ सिंपली क्या करोगे आप, ऐसे ही जाएगा। समझ रहे हैं बात। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 का ग्राफ कैसे जाएगा आपका, ऐसे ही जाएगा। समझ रहे हो ना, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप लोग भी खूबसूरत बनाइए कॉपी पे, ठीक है। अब देखो दूसरा, इसमें y इज इक्वल टू मान लेते हैं x का पावर 2021, नेक्स्ट ईयर डाल देते हैं ना। तो नेक्स्ट ईयर डालोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर डालोगे तो क्या होगा, हाँ y हो गया x हो गया, नेचर वही है, ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो ये नेचर आपको याद रखना है, बाकी किसी भी चीज़ को आपको याद नहीं रखना है। समझ गए बात। तो ये आपका हो गया इस तरीके का, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, देखो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3x क्यू अगर खींचना है, क्या खींचना है 3x क्यू खींचना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, x क्यू का, चाहे ऐसा छोड़ो, ऐसा हटा देता हूँ, जब ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा तो इसका बताऊंगा किस तरह से कैसे निकालो, काफ़ी आसान है। लेकिन मैं यहाँ पर लीव करता हूँ कि बेसिक ग्राफ का यूज़ करके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसी का यूज़ करके, ये आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे एक्स क्यू और एक्स फाइव एक में खींचना है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यू खींचना है और y इज इक्वल टू आपको क्या खींचना है, x का पावर 5 खींचना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं दोनों का ग्राफ एक में कैसे खींचूंगा, ये देख लो। ये हमने मान लिया एक्स क्यू, ये हमने क्या मान लिया, एक्स क्यू मान लिया, ठीक है ना। ये देखिए ग्राफ जो होता है ना, ये वाला जो ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये आपका पॉइंट के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। पॉइंट मतलब ये 0,0 का, ये 0,0 है ना, 0,0 का सिमेट्रिक, मतलब जिस तरीके से ये बढ़ रहा है इधर, उसी तरह से इधर घट रहा है आपका, है ना। जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरफ से ये घट रहा है, एकदम सिमिलर होता है। मतलब 1 पे इधर जितना वैल्यू दे रहा है उतना ही इधर -1 पे उतना निगेटिव वैल्यू देगा आपका, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें ये मान लेता हूँ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा भाई। अब ये बताओ कि अगर 1 पे दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम जाएगा। 1 पे क्या वैल्यू जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 पे इधर 1 ले लूँ और इधर क्या ले लो -1, तो -1 पे ये भी -1 देगा, ये भी -1 देगा। मतलब यहाँ पर अगर इस तरह से लाइन खींचते हैं, इस तरह से लाइन हम खींचते हैं, तो यहाँ जो कट हो रहा है, जो पॉइंट मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट पे आपका x का पावर 5 और x का पावर 3 दोनों क्या करेगा, कट करेगा। अब कट ऐसे नहीं करेगा आपका, ऐसे ग्राफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नेचर तो इसी तरह से होगा। तो कट करने के लिए करोगे क्या, कट करने के लिए ग्राफ को हमको नीचे से ही ले जाना पड़ेगा, तो नीचे से लेगा और इस तरीके से कर दिए क्या, इसको हम नीचे से ले गए और इस तरह से कर दिए क्या। तो किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका किसका बोलो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ हो गया, है ना। तो बहुत आसानी से हमने कुछ भी नहीं लगाया कि भाई कट करना है, और नेचर हमको पता है किसी तरह से होगा, तो कट करने के लिए हमको ऐसे ही जाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। यही इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हो। तो थर्ड फॉर्म हमने बता दिया, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का फॉर्म बता दिया हमने। अब मैं आगे चलता हूँ, देख लो।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड बताया ना, हाँ थर्ड बताया ना, हाँ थर्ड बताया। फोर्थ देख लो, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a दिया हुआ है। लगता है कि यहाँ पे चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, चलो ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, लॉग वाला भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा, हमने जो अपलोड किया उसमें लॉग एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है, सिंपल सा लॉग, तो उसको आप देख लेना। लॉग x बेस a है, ठीक है ना। अब देखो इसको डिफाइन करने के लिए, खास करके मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते हो कैसे डिफाइन होता है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कब डिफाइंड है नहीं डिफाइंड है, उसका कोई यूज ही नहीं आता है ना। तो ये कभी डिफाइंड होता है जब आपका x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है और a का वैल्यू 0 से बड़ा होता है, लेकिन a का वैल्यू आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितने भी भैया नीट वाले हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जेई वाले हैं तो उसको ध्यान देना पड़ेगा इसके, ठीक है ना। तो ये तभी डिपेंड होता है जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, a का वैल्यू 0 से बड़ा हो, a का वैल्यू 1 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है दो केस में होता है। पहला केस होता है जब a 1 से बड़ा हो और दूसरा केस होता है जब a आपका 0 और 1 के बीच में हो। तो जब a 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ का जो नेचर होता है वो आपका ऐसे जाता है, ये हो गया y और ये हो गया x। तो ये हो गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a का ग्राफ है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया इस तरीके से जाता है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, कब, जब आपका बेस 0 और 1 के बीच में है तब। तो ग्राफ का नेचर आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो इसका भी वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे x बड़ा होगा तो यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा तो और ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो y बढ़ रहा है x के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। नीट वाले इस पर ध्यान नहीं देंगे, जेई वाला ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या दे रहा है, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y घट रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग कब होगा, जब बेस आपका 0 और 1 के बीच में होगा। और इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा। तो आपको सिर्फ नेचर याद रखना है कि a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ग्राफ का ऐसे हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ना, सिर्फ छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं ले देता हूँ। देखो क्या है, अच्छा y इज इक्वल टू आपको खींचना है log x। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा भाई, बता दो कैसे जाएगा। log x ग्राफ खींचना है, बेस में क्या है 10 है, 10 है मतलब कौन सा जाएगा, यही वाला। तो क्या करोगे आप, यही खींच दो, log x का ग्राफ यही होगा। अगर आपसे कोई पूछे y इज इक्वल टू ln x, ln x का मतलब क्या होता है, ln x का मतलब होता है log x बेस में क्या है आपका e है। तो log x बेस में e है तो ग्राफ कैसे जाएगा आपका, e है मतलब e का वैल्यू कितना होता है 2.7172, 1 से बड़ा है। तो ग्राफ का नेचर कैसे जाएगा आपका, ऐसे ही जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो y इज इक्वल टू मान लेते हैं log x बेस में 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया। तो log x बेस 1/2 हो गया। तो ग्राफ का नेचर कैसे जाएगा आपका, इस तरीके से जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग x 1/2, आपका इस तरीके से नेचर। अगर हमको देता y इज इक्वल टू लॉग x बेस में 1/3, तो क्या करते हैं हम, 1/3 का मतलब क्या है 0.33, नेचर कैसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। और ये देखो ये सब 1 होगा ना, क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 मिल रहा है। देखो ये भी क्या होगा आपका 1 होगा, log 1 का वैल्यू कितना 0। बेस में कुछ भी रहे मतलब क्या डिफाइंड होना चाहिए।
मतलब निगेटिव नहीं रह सकता, 1 से बड़ा हो या 0 और 1 के बीच में कुछ भी रहेगा तो 1 पे क्या देगा आपका 0 देगा, और ये भी क्या देगा आपका 0 देगा। तो ये आपका ग्राफ का नेचर हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कल जो है आप लोगों को कंपैरिजन कराएंगे कि मान लेता हूँ कि आपके पास log x/2 है और y = log x/3 है। अब दोनों का ग्राफ तो पता ही है आपको कितना हो जाएगा, यही जाएगा, इसी तरह का नेचर होगा। लेकिन दोनों को अगर आप एक ही प्लेन में खींचना चाहोगे तो कैसे खींचोगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए उतना ही, ओके बाय।